आप वृंदावन में हैं, वृंदावन में वास करते हैं, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। प्रभु जी, प्रसाद के विषय में आप थोड़ा बताइए, प्रसाद के विषय में। प्रसाद का विषय भी वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यस। तो प्रसाद किसे कहते हैं, प्रसाद का क्या डेफिनेशन है, प्रसाद कहाँ बनता है, ये पता होना भी जरूरी है जी। पॉइंट नंबर 1, प्रसाद किसे कहते हैं, प्रसाद कहाँ बनता है, प्रसाद कौन बनाता है, ये पता होना जरूरी है जी। है नहीं। हम प्रसाद अभी मतलब किसी भी इसको हम प्रसाद नहीं कह सकते। प्रसाद पता है प्रसाद किसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रसाद किसको कहते हैं पता होना जरूरी है जी। तो प्रसाद का डेफिनेशन बहुत लंबा है, पर मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जी 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 बिल्कुल। कृष्ण प्रेमियों द्वारा, किसके द्वारा, कृष्ण प्रेमियों द्वारा। आप कैसे कृष्ण प्रेमी, जो भगवान को समर्पित है, कृष्णा को, जिन्होंने प्रभुपाद का आश्रय लिया हुआ है, जो कृष्णा के लिए जीवन जी रहे हैं, ऐसे कृष्ण प्रेमी द्वारा। आप कृष्ण प्रेमी तो बहुत मिलेंगे, कृष्ण प्रेमी है बट वो मतलब कृष्ण प्रेमी आपको बहुत मिलेंगे बट वो कृष्ण के आदेशों को नहीं जानते। केवल बताया कुछ कहते हैं ना कि हम कृष्ण के भक्त हैं, अब कल आज कृष्ण के, कल किसी और के हो जाएंगे, तो ऐसे कृष्ण प्रेमी नहीं। जो पूरा पूरा कृष्ण को समर्पित है, जिनका एजेंडा ही कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जिनको ज्ञान है, जो पूरी तरह भगवान को समर्पित हो चुके हैं, पूरा लाइफ जिन्होंने कृष्ण को समर्पण कर दिया है नहीं। जैसे हम लोग होते हैं ब्रह्मचारी, हम लोग क्या, हमारा एजेंडा क्या है, कृष्ण के, हम ऑल लाइफ कृष्ण, हमको पता है कि गंतव्य हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। तो ऐसे कृष्ण प्रेमियों द्वारा प्रीतिपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कृष्ण बलराम का, राधा रानी का गुणगान करते हुए, मतलब भगवान का गुणगान करते हुए प्रीतिपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बनाया गया, कृष्ण प्रेमियों द्वारा बनाया गया। अब श्रद्धा पूर्वक, प्रीतिपूर्वक जो भी है, तो कृष्ण प्रेमियों द्वारा बनाया गया, प्रभुपाद जी जैसे महानतम भक्त के द्वारा ऑफरिंग किया गया, राधा कृष्ण बलराम जी के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रीतिपूर्वक ग्रहण किया गया, पाप से परे, तीनों गुणों से परे प्रसाद को प्रसाद कहते हैं। वो प्रसाद हो गया जो कृष्ण प्रेमी द्वारा बनाया गया। जैसे हम लोग सकाम है, तो अगर और नीचे आए, और थोड़ा नीचे जाए, थोड़ा और शॉर्टकट करे, तो सकाम भक्तों के द्वारा बनाया गया, सकाम भक्तों के द्वारा प्रीतिपूर्वक बनाया गया, एक निष्काम भक्त के द्वारा प्रीतिपूर्वक ऑफर किया गया, और कृष्ण बलराम के द्वारा राधा के द्वारा ग्रहण किया गया, पाप से परे, तीनों गुणों से परे प्रसाद को प्रसाद कहते हैं। ये प्रसाद हो गया, क्योंकि जब वो हम कृष्ण प्रेमी हम बनाते हैं कि भगवान कृष्ण प्रेमी द्वारा एक स्वीकार करेंगे जी। जैसे इसमें लिखा हुआ है भक्ति रस सिंधु में 64 अवर्जनीय अपराध अध्याय 8, उसमें लिखा है 64 अवर्जनीय अपराध, उसमें लिखा है कि अभक्तों द्वारा, अवैष्णव द्वारा और कुत्ते के द्वारा देखा गया भोजन भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। एक अभक्तों द्वारा, दूसरा अवैष्णव द्वारा, और तीसरा कुत्ते के द्वारा देखा गया भोजन भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई भक्त भोजन कुछ बना रहे भगवान के लिए, उसमें अगर आप एक दो अभक्त ऐड हो जाते हैं तो प्रॉब्लम है। तो भगवान अभक्तों के द्वारा, अवैष्णव के द्वारा बनाया गया भगवान ग्रहण करेंगे नहीं। तो इसलिए कृष्ण प्रेमियों द्वारा बनाया गया, और हम सीधा ऑफर अपने से थोड़ी ऑफर करते, जो ऑफरिंग करने वाला है वो किस भाव में ऑफर करते हैं हम प्रभुपाद जी के थ्रू भगवान को ऑफर करते हैं। हम डायरेक्टली, हमारा इतना अधिकार है ही नहीं कि हम इतनी शुद्ध है ही नहीं कि हम सीधा सीधा भगवान को ऑफर कर दे। हमारा जो शुद्ध होते उनके द्वारा ऑफर किया जाता है, हम प्रभुपाद जी के थ्रू ऑफर करते हैं उस भाव से, है नहीं। मुझे जब ऑफरिंग करते हैं, जो ऑफरिंग करने वाला उनका भाव क्या होता है कि हम प्रभुपाद के थ्रू भगवान को ऑफर कर रहे हैं जी जी। तो मतलब ये तो इतना तो समझ हमको सबको पता ही होना चाहिए कि प्रसाद किसे कहते हैं। अगर मैं आपको प्रश्न करता हूँ कि प्रभु जी बताइए प्रसाद किसे कहते हैं, तो आपके पास क्या आंसर है? हर भक्त को ये मतलब कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि प्रसाद किसको कहते हैं। अब प्रसाद हम कई दिनों से खा रहे पा रहे हैं, कोई 10 साल से पा रहा है, कोई 20 साल से पा रहा है, कोई 60 साल से पा रहा है, तो प्रसाद किसे कहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जानी चाहिए जी जी। अब तुमको 10 साल हो गए और मैंने आज प्रश्न कर रहा हूँ, पता है प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद कैसे किससे, प्रसाद किसको कहते हैं? पता ही नहीं तो आदमी चलो सोचेगा यार प्रसाद किसको कहते हैं। तो कम से कम शॉर्टकट में इतना पता होना चाहिए कि कृष्ण प्रेमियों द्वारा प्रीतिपूर्वक बनाया गया, कृष्ण प्रेमियों द्वारा बनाया गया, प्रीतिपूर्वक बनाया गया, एक प्रभुपाद जी के द्वारा ऑफरिंग किया गया, कृष्ण बलराम राधा रानी के द्वारा ग्रहण किया गया, पाप से परे, तीनों गुणों से परे प्रसाद को प्रसाद कहते हैं। ये शॉर्टकट में होगा, लंबा तो बहुत लंबा जाएगा डेफिनेशन उसका।
ठीक है। तो ये प्रसाद है। तो प्रसाद फिर वो पाप से परे हो गया, उसमें पाप नहीं रहेगा, भगवान पाप नष्ट कर देते हैं। सत्व हम भगवान को तमोगुनी रजोगुनी ऑफर नहीं करते। तमोगुनी रजोगुनी हम भगवान को, क्योंकि तमोगुनी रजोगुनी ऑफर नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता, हम भगवान को सतोगुनी ऑफर करते हैं। फिर वो सतोगुण भी डेंजरस है। फिर जब वो सतोगुनी भगवान जब ऑफर करते हैं तो भगवान सतोगुण को नष्ट कर देते हैं, और वो ऑफरिंग करने से पहले उसमें पाप संचित रहता है, तो भगवान उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं। जब वो ऑफरिंग होके आता है तो वो पाप से परे और तीनों गुरु से परे हुआ था। क्योंकि जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवत भक्त यज्ञ में अर्पित प्रसाद को पाते हैं और वो समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। जी। पर जो लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोग पाप खाते हैं। बिल्कुल। तो भगवान स्वयं वहाँ क्लियर कर रहे हैं कि कौन पाप खाता है। तो इसलिए हम लोग जो पाते हैं वो भगवान को ऑफर करके पाते हैं, तो उसमें जो पाप रहता है वो भगवान पाप को नष्ट कर देते, तो पाप से परे हो जाता है। तो वो प्रसाद है। तो चलो, ये तो प्रसाद का डेफिनेशन हो गया। अब प्रसाद पाते समय, प्रसाद से पहले, प्रसाद के समय और प्रसाद के बाद। आप प्रसाद से पहले, प्रसाद से पहले पहली बात तो सही समय पे प्रसाद पे आना है। पता है आपको कि 9 बजे प्रसादम है, तो क्यों आप 9:10 9:15 ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब जो जिसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, वो तो सही, उसको पता है भाई मुझे 9 बजे प्रसाद के लिए निकलना, वो सही समय पे आ जाएगा। अब आप 9 बजे प्रसाद है, प्रसाद का समय हो रहा है, आपको चोरी कर रहे हो, प्रसाद का समय 9:30 बजे, फिर आप प्रसाद में जा रहे हो, तो ऐसा मतलब प्रसाद से सही, ये तो नॉर्मल चीज है, सबको पता है, सब लोग आते भी है। तो 9 बजे सही समय प्रसाद पे आना है। प्रसाद से पहले थोड़ी शांति धारण करनी है, थोड़ा संयम रखना है, जरूरी है ना। अब हमारा संयम होगा तो हम कुछ न करना गए, प्रसाद प्रार्थना उच्चारण भी नहीं हुई तब से शुरू हो गए, ये तो सही नहीं। मतलब प्रसाद से पहले शांति धारण करनी है, थोड़ा संयम धारण करना है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर सब लोग मिलके हम लोग प्रसाद प्रार्थना उच्चारण करते हैं, करना है। फिर उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करना है, ये प्रसाद से पहले हो गया। आप प्रसाद के समय, आप प्रसाद के समय या तो चुप रहो, या फिर चुप नहीं रहा जा रहा है तो फिर भगवत चर्चा करो। प्रसाद के समय 2 ही चीजें, या तो चुप रहो, और नहीं चुप रहा जाता तो भगवत चर्चा करनी है। अच्छा, बस। तो ये 2 ही चीजें करनी, प्रसाद के समय और प्रसाद के बाद। प्रसाद के बाद बस निकल लेना है नहीं, और क्या है। प्रसाद के बाद क्या करोगे, अपना प्लेट धोना है और निकलना है। तो प्रसाद से पहले, प्रसाद के समय और प्रसाद के बाद, ये चीज है जी। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रसाद किसको कहते हैं, प्रसाद के समय, प्रसाद से पहले क्या, प्रसाद वेस्ट भी नहीं करना है। हाँ यस, प्रसाद को वेस्ट नहीं। बहुत सारे लोग हाँ भर प्रसाद के थाली भर के लाते हैं और थोड़ा बहुत खा के, प्रसाद के समय प्लेट इतना, प्रसाद पाने के बाद हो गया तो उसके बाद प्लेट इतना क्लीन करो कि अपना कम से कम उसमें इतना अपना मुंह दिखे, इतना तो क्लीन करो। जी 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 जरूरी है। जैसे मैं तो वही करता हूँ, जी। प्लेट इतना क्लीन करना है कि उसमें उसको लगे धोने की जरूरत ना पड़े। अगर हम लोग प्रसाद फेंकेंगे तो आम आदमी तो फेंकेगा ही फेंकेगा। हाँ हाँ। कल अगर मैं थोड़ा कुछ प्रसाद फेंक चला गया, लेके चला गया, किसी ने मुझे देखा कि प्रभु जी आप तो भी तो प्रसाद फेंकते हो, तो हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जी जी तो जी। हमें अपने मतलब अपने आचरण से ये दिखाना है कि भाई देख लो, हम लोग प्रसाद जरा भी वेस्ट नहीं करते। जैसे चाणक्य पंडित ने कहा है कि मनुष्य को समय का एक क्षण और अन्न का एक कण गंवाना नहीं चाहिए। अब जो बुद्धिमान होगा, जिसने सुना लाइफ में उतारेगा, है ना। समय का एक क्षण भी नहीं गंवाना है और अन्न का एक कण भी नहीं गंवाना है। वाह। तो उन्होंने टाइम पास के लिए थोड़ी ना कहा है कि लाइफ में उतारो बाबा, अन्न का एक कण भी लगाओ, तो चाट चाट के खाओ, उसको प्रसाद हो। प्रसाद क्या है, भगवान के अंग गांती हो, भगवान रसीले, वो रसीले, भगवान के वही है ना प्रसाद क्या है। तो बस और ये सबको पता है कि वेस्ट नहीं करना है, बट जो कर नहीं रहा है वो उसको बहुत बढ़िया है। तो जिसको पता है वेस्ट नहीं करना है फिर भी कर रहा है, तो फिर मतलब सबको सब पता है, बट फिर भी जैसे हम लोग को सब पता रहता है, बट फिर भी हम लोग वो अप्लाई नहीं करते, या कुछ करते नहीं है, या कुछ भगवान जाने को जानबूझ के करते हैं, क्या करते हैं। ये मतलब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बट सबको सब पता रहता है। बट क्या है, सुनने से जल्दी दिमाग में आता है कि चलो यार सही है यार, ये अप्लाई करना पड़ेगा। प्रसाद से पहले क्या, प्रसाद के समय क्या, और प्रसाद पाते समय ये भी सोचना है कि भगवान ने गीता में कहा क्या है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो बहुत ज्यादा खाता है, तो भाई ज्यादा तो खाना, भगवान खुद कह रहे जो बहुत ज्यादा खाता है उसके भक्त बनने की संभावना बहुत कम है। जो बहुत कम खा रहा है उसकी भी भक्त बनने की संभावना बहुत कम है। तो ना ज्यादा खाया जाए बहुत ज्यादा, ना बहुत कम खाया जाए, तो बीच का रास्ता अपनाया जाए, लिमिटेड ही पाया जाए।
बहुत बढ़िया। है नहीं। तो प्रसाद के विषय में बस, और बाकी कुछ कुछ और बहुत कुछ भक्त लोग और बहुत कुछ जानते हैं और अप्लाई भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। है नहीं। और देखिए और बार बार सुनने से बात दिमाग में आता है। हाँ हाँ अब बिल्कुल। हम प्रसाद से पहले एक तो प्रसाद में डीले जाएंगे, तो वो भी गलत है। अब डीले च गए, आप प्रसाद पाने बैठे, सीधा शुरू हो गए ना प्रसाद प्रार्थना उच्चारण की। अब प्रसाद के बाद फिर प्रसाद भी फेंक दिया, और मतलब ऐसे ये सब कुछ किया, तो फिर सही है ना ये जो कुछ भी है। अच्छा प्रभु जी, देखिए जो भक्त लोग हैं जो फॉलो करते हैं वो प्रसाद पाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं बाहर के जो रहते हैं, आश्रम में नहीं रहते, जो साधारण जो पब्लिक है, कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, प्रसाद तो नहीं होता मैक्सिमम टाइम। तो वो क्या है, उसको कैसे समझे? मतलब आम आदमी जो है, आम आदमी साधारण जो लोग हैं उनको प्रसाद क्यों खाना चाहिए? अगर वो प्रसाद ना खाएं तो क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रसाद की महिमा वो जानते नहीं है। प्रसाद की हम लोग समझते हैं प्रसाद क्या चीज है। हाँ। तो अब जब हम लोग उनको समझाएंगे तो फिर वो प्रसाद पाने मतलब समझ आएगी प्रसाद का क्या महत्व है। तो नहीं, अभी जो लोग प्याज लहसुन सब खा रहे हैं, भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऑफरिंग जो नहीं करते भगवान को, ऐसे ही खा लेते हैं, सब्जी लाए, पकाए, खा ली, भगवान को ऑफर नहीं किया, क्यों करना चाहिए भगवान को ऑफर? क्या कहना थोड़ा चाहेंगे उस विषय में? बोलिए। इस विषय में भाई कुछ, क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट बोल दीजिए थोड़ा बहुत। चलो कोई क्लोज कर दे। ओके। ठीक है। तो प्रभु जी कुछ सेंसिटिव टॉपिक में बात करना नहीं चाहते तो हम भी फोर्स नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो मुझे जो जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रसाद क्यों खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। आप हो सकता है तो मुझे करेक्ट करें, मैं अगर गलत कहूँ तो। देखिए, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पा रहे हैं, सब भगवान के आशीर्वाद से, है ना? जो भी अन्न हम पा रहे हैं, जो भी जो फल मूल जो भी हम पा रहे हैं, सब भगवान के आशीर्वाद से सब हो रहा है कि नहीं? तो भगवान की दया से हमें सब प्राप्त हो रहा है। तो हम जब वो सब भगवान की ही चीज है ना? तो जब हम प्रसाद मतलब खाना बनाते हैं, तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि भगवान को प्रेम पूर्वक ऑफर करें, क्योंकि प्रभु जी, हे भगवान, आपने ही ये सब कुछ दिया है मुझे, आपकी आशीर्वाद से ही मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है और मैं जीवन धारण कर पा रहा हूँ। अगर आप ये नहीं देते तो मैं जीवन धारण नहीं कर पाता। तो आपके आशीर्वाद से, आपकी दया से मुझे जो भी अन्न, जो भी फल मूल मिला है, मैं उससे प्रसाद बनाया है, हाँ? खाना बनाया है, तो पहले कृपया आप ग्रहण करें। तो भगवान जब ग्रहण करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं रहता, वो खाना में कोई ये बात आप मानते हैं? हाँ, उसमें जो भगवान पाप नष्ट कर देते हैं, पाप नष्ट कर देते हैं। यस, यही तो बात है। आप सत्वगुण भी उसमें संचित रहा है। एग्जैक्टली यही तो बात हम है। भगवान को सत्वगुण ऑफर करते हैं। यस, हम सात्विक भाव से, क्योंकि तीनों ही गुण डेंजरस है, तीनों ही गुण जो हमें जन्म मृत्यु फंसाए रखते हैं। जी जी सत्वगुण में रहना भक्ति के लिए सहायक है, बट सत्वगुण से आपके भगवान ने तीनों गुण से ऊपर उठने के लिए कहा है। जी, हम लोग तमोगुण रजोगुण का तो सवाल ही नहीं उठता, उसमें हमको रहना ही नहीं है। बिल्कुल। तमोगुण में भक्ति नहीं हो पाती, रजोगुण में भी नहीं हो पाती। अब सत्वगुण भक्ति के लिए सहायक है, तो सत्वगुण सहायक जरूर है, बट उसमें ही बने रहना अच्छी बात नहीं है। तीनों सत्वगुण से भी ऊपर उठने के लिए, और वो जरा कठिन कार्य है कि तीनों गुण से ऊपर उठना। वो लंबे समय के बाद कोई, जब लंबा समय बीतेगा, अच्छे से भक्ति होगी, तो वो तीनों गुण से ऊपर उठ पाएगा। जी हाँ। मुश्किल है। तो हम सात्विक भाव से प्रेम पूर्वक प्रसाद बना के भगवान को ऑफर करते हैं। तो जब भगवान को हम ऑफर करते हैं तो वो जो खाने में जो दोष रहता है ना, जो भी पाप रहते हैं, जो भी भगवान भगवत गीता में भी भगवान बताया है ना कि जो आप खा रहे हो मुझे बिना ऑफर करके, तो आप सबसे पाप ही खा रहे हो। ये भगवत गीता में लिखा है। 13वां अध्याय में, 13वां क्या है वो, भगवत गीता का कर्मयोग अध्याय, 3रा अध्याय। और देखना पड़ेगा, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है।
तो श्लोक याद रखना चाहिए। तो भगवान स्वयं गीता में बोले हैं कि जो आप मुझे बिना ऑफर के, मुझे अर्पण किए बिना जो आप खा रहे हो वो सिर्फ पाप ही खा रहे हो और कुछ नहीं। तो जब हम पाप खाएंगे तो हमारा पाप बढ़ेगा ही। तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम पाप रहित का कर्म करें, हाँ, पुण्य करें। पुण्य भी तो, पुण्य पाप दोनों करना तो वर्जित है, लेकिन कम से कम पुण्य तो करें। साधारण पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, है कि नहीं? पाप से तो हमको हटना चाहिए। तो इसीलिए प्रसादम ही खाना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान को ऑफर नहीं करते तो वो खाना में हमेशा दोष युक्त होता है, वो खाना में पाप रहता है। ये भगवान स्वयं भगवत गीता में कहे हैं, है ना? सही है ना? और प्याज लहसुन से तो वो जब हम डालते हैं तो वो सात्विक भाव नष्ट हो जाता है, तामसिक, तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तामसिक गुण रहता है। तो इसीलिए साधारण व्यक्ति को प्रसाद खाना जरूरी है। किसी को उनके कई वजह से पॉसिबल नहीं होता तो कोई खाता है, कोई नहीं खाता है, वो अपने मर्जी है, लेकिन प्रसाद खाना बहुत जरूरी है। बिना प्रसाद खाए, मतलब बिना ऑफर किए भगवान को खाना पाप है कि नहीं? तो थैंक यू प्रभु जी, आपने कीमती समय दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दिया। सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट क्योंकि जी, जी, आज के आप सबके पास जितने हैं, आप सब लोग जैसे कि सब ज्ञानी हो गए, सबके पास ज्ञान है। किसी को ऐसा कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। बस ये हमारा ज्ञान है, पर अप्लाई कुछ कोई हमारा अप्लाई प्रयास ये है कि ये हम जो भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दें, ताकि जो लोग नॉलेज इंटरेस्टेड है, बट केवल नॉलेज है, एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर नॉलेज रखना भी बेकार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि प्रसाद फेंकना नहीं है, फिर भी मैं फेंक रहा हूँ। मुझे पता है कि प्रसाद के समय चुप रहना है, फिर भी बक करता हूँ। मुझे पता है कि प्रसाद के समय सिर्फ भगवत चर्चा करनी है, वो चर्चा करना है, छोड़ मैं कुछ और ही चर्चा करता हूँ। सारा ज्ञान मेरे पास है, बट मैं उसको अप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बेकार है। अब प्रसाद प्रार्थना उच्चारण करना बहुत जरूरी है। बिना प्रसाद प्रार्थना का जहाँ तक प्रश्न है, तो उसको भी आपको समझना होगा कि प्रसाद प्रार्थना आखिर क्यों, किस लिए। अब बिना प्रसाद प्रार्थना उच्चारण के भी तो हम पा सकते हैं। तो प्रसाद प्रार्थना कहीं से आई है, कहाँ से, भगवान से आई है। तो प्रसाद प्रार्थना में है क्या, पता होना चाहिए कि प्रसाद प्रार्थना का मीनिंग क्या है। केवल हमने उच्चार, वो कोई लोरी थोड़ी ना, या कोई गीत, कोई संगीत थोड़ी है वो। प्रसाद प्रार्थना में उसका भी बहुत बड़ा उसमें रहस्य छुपा हुआ है। उसमें हमें कुछ बताया जा रहा है। तो महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णव, मतलब स्वल्प पुण्योतम राजन विश्वास हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति का, उसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के थोड़े से पुण्य है, जिस व्यक्ति के बहुत थोड़े से पुण्य है, का मतलब पाप बहुत ज्यादा है। अब पुण्य बहुत थोड़े से, तो मतलब क्या हुआ, पाप ज्यादा है। तो जिस व्यक्ति का पाप बहुत ज्यादा है और पुण्य बहुत थोड़े है, ऐसे व्यक्ति का भगवान में, भगवान के नाम में, महाप्रसाद में, ब्राह्मणों और वैष्णव में पांच चीजें भगवान में, भगवान के नाम में, ब्राह्मणों में, वैष्णव में और महाप्रसाद में उसका थोड़ा सा भी, महाप्रसाद ना पांच चीज, उसका थोड़ा भी वो विश्वास नहीं होता। तो ये पहले दो पंक्तियों का मीनिंग हो गया। फिर आगे शरीर विद्याचार शरीरता का जीव, इसका मीनिंग अब ये इसके ऊपर बात करें तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो यही पे प्रसाद के बारे में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।